वालेकुम क्लास 9। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट यू एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड 0 ग्रेटर देन 0 से ग्रेटर देन हो और बिटवीन 30 तक हो या 30 के दरमियान तक हो, इससे बड़े ना हो। और फिर क्या कहते हैं, ए एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 6 के मल्टीपल लिखने हैं, एंड बी एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8 के मल्टीपल लिखने हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट कौन सा है? तो फर्स्ट पार्ट है लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। हमने सेट ए और सेट बी के टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो किस तरह लिखेंगे? 6 के मल्टीपल लिखने हैं, 30 तक हों या 30 से कम तक हों, 30 से बड़े ना हो, या 8 के भी लिखने हैं, 8 के भी इसी तरह 30 से बड़े ना हो या 30 से छोटे हो पड़े। तो लिख लेते हैं किस तरह। तो फर्स्ट पार्ट को ए का एलिमेंट फर्स्ट पार्ट में क्या करना है कि टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ए सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखा तो वो क्या आगे 6 के मल्टीपल लिखने थे। 6 1 ज़ा 6, 6 0 से बड़े तो इसलिए 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36 हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। तो हमें उसने कहा है कि ये हमने 30 तक लिखने या 30 तक कम तक, बड़े नहीं लिखने। तो अब बी सेट का भी करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो बी सेट में 8 के मल्टीपल लिखने हैं। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 हो जाता है। तो हमने 30 से छोटे तक लिखने हैं, बड़े नहीं लिखने। तो हम 24 तक ही लिखेंगे। अब फर्स्ट पार्ट ये सॉल्व हो गया हमारा। सेकंड पार्ट देख लेते हैं कौन सा है। तो सेकंड पार्ट है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो हमने इंटरसेक्शन लेना है ए और बी का। तो इंटरसेक्शन में आप क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, दोनों वैल्यूज में कॉमन जो लेना होता है। तो किस तरह लेते हैं आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या थी 6 12 18 24 30, ये लिख लेनी है 12 18 24 30। और अब इधर इंटरसेक्शन का साइन लगाकर आगे बी की वैल्यू लिख लेनी है। बी की क्या है 8 16 और 24। तो अब इनमें से कॉमन लेना है हमने। तो कॉमन किस तरह लेते हैं? अब इनमें से कॉमन कौन कौन सा है? 6 इधर नहीं है तो ये नहीं आएगा इंटरसेक्शन में। 12 भी इधर नहीं है, जो दोनों में हों वैल्यूज सेम हो वही कॉमन लेते हैं। 18 भी इधर नहीं है। 24 इधर भी है और इधर भी है, तो 24 कॉमन आ जाएगा। और 30 न इधर है, इधर तो है इधर नहीं है, तो इसलिए सिर्फ 24 कॉमन है इन दोनों में। तो ये इसका इंटरसेक्शन आ गया। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर निकल आया हमारे पास। तो अब थर्ड पार्ट कौन सा है वो भी देख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास ड्रा अ वेन डायग्राम। तो वो किस तरह है? तो थर्ड पार्ट है ड्रा अ वेन डायग्राम। तो अब हमने डायग्राम ड्रा करनी है। किस तरह? सबसे पहले आप स्केल की मदद से भी कर सकते हैं, मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपने इस तरह रेक्टेंगुलर शेप का एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है यू, इट्स मीन कि यूनिवर्सल सेट जो होते हैं वो। यहाँ पर दो बराबर सर्कल बना लेने हैं,
इस तरह प्रकार की मदद से या किसी की मदद से। अब इसको ए का नेम दे देना ए और इसको बी। अब बात सुन, इसमें लिखते हैं कॉमन, इस अंदर वाले में। तो कॉमन हमारे पास कौन सा आया था? 24, जो दोनों में कॉमन हो। तो 24 कॉमन आया था, तो इस जगह 24 आ जाएगा। तो ए में लिखेंगे। अब ए में जो कॉमन आने में बच जाता है, जैसे कि ए और बी में वैल्यूज थी, जो कॉमन आई वो 24 थी, और उसमें ए में अब जो बचा है और जो बचा है बी में, तो वो दोनों हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इधर सिर्फ 24 कॉमन है, 6, 12, 18, 24 कॉमन है और 13 ये बच्चे हैं, तो ये लिख लेते हैं 6, यहाँ पर 6, 12, 18, 24 और सॉरी 30। 24 नहीं आएगा क्योंकि 24 कॉमन आ चुका है। और बी में 24 कॉमन आया और 2 बचते हैं जो कॉमन नहीं आए, 8 और 16। अब इसमें ये लिख लिया हमने। अब हमने यूनिवर्सल सेट लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या था? यूनिवर्सल सेट u इक्वल टू एक्स आई दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 एंड जो 0 से ग्रेटर हो और 13 तक हो। तो 0 से ग्रेटर और 13 तक जो हैं वो लिखने हैं। तो मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 के मल्टीपल लिखने हैं। 2 1 ज़ा 2, 0 से ग्रेटर हो 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20, फिर 11 टाइम 22, फिर 2 12 ज़ा 24, फिर 2 13 टाइम 26 और 14 टाइम 28 और 15 टाइम 30। अब 2 15 से अगर 16 टाइम करेंगे तो 30 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या क्या है, 13 तक हो या 30 तक हो या 30 से लेस हो। तो 30 तक हमने लिख लिए हैं। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर जो वैल्यूज इन में हों वो नहीं लिखते, तो कौन कौन से लिखेंगे? 2 4 इधर नहीं है, 4 6 इधर है वो नहीं लिखेंगे, 8 भी बी में है ये भी नहीं लिखेंगे, 10 दोनों में नहीं है तो 10 लिख लेंगे। अब 10 भी 12 इसमें ए में, और 14 नहीं है 14 भी लिख लेंगे। अब 16 है तो 16 भी नहीं लिखेंगे, 18 है वो भी नहीं लिखेंगे। तो 20 नहीं है इन दोनों में, फिर 20 लिख लेंगे यहाँ पर। फिर 20, फिर यहाँ पर 22 भी नहीं है तो 22 लिख लेंगे। अब फिर इसमें 24 ये हाँ कॉमन है वो भी नहीं लिखेंगे, 26 वो नहीं है वो भी लिखेंगे। और अब 28, तो 28 इधर कहीं पर नहीं है तो 28 लिख देंगे यहाँ पर, जगह नहीं होगी तो 28। अब 30 इसमें है तो 30 नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा इस तरह ये थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। हम नीट करके इसके लिख सकते हैं। तो हमने रफ में थोड़ा सा किया तो आपको समझाने के लिए, तो आप इसको नीट करके भी लिख सकते हैं सही स्केल की तरह मदद से आपने लाइनें लगानी और इस तरह। तो ये आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने इसका कैसे लिखे हुए थे इनको टेबुलर फॉर्म में लिखा है, फिर इनके इंटरसेक्शन लिए, फिर ड्रा वेन डायग्राम किया। तो फिर इस तरह आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।